नमस्कार प्यारे बच्चों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ब्राइट फ्यूचर एजुवेयर पर। और आज हम लोग 11.4 एक्सरसाइज करने जा रहे हैं, स्टार्ट कर रहे हैं। तो उसका क्वेश्चन नंबर जो फर्स्ट है वो तो सत्य और असत्य का है, तो वो आप लोग नहीं करेंगे तो भी चलेगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड से देखिएगा आप लोग। इसमें क्वेश्चन नंबर सेकंड है हमारे पास में, यदि त्रिभुज ए बी सी समरूप हैं त्रिभुज डी ई एफ के और इनके क्षेत्रफल दे रखे हैं, तो देखिएगा आप लोग। ये बोल रहा है कि त्रिभुज हमारे पास में इस तरीके से ए बी सी, दूसरा त्रिभुज है अपने पास में कौन सा, डी ई एफ। इसका जो एरिया दे रखा है वो 64 सेंटीमीटर का स्क्वायर और इसका दे रखा 121 सेंटीमीटर का स्क्वायर। ये इनका क्या है, क्षेत्रफल है। क्या है ये, इनका क्षेत्रफल है, एरिया है। ठीक है। तो देखो, जब दो त्रिभुज समरूप होते हैं तो उनकी भुजाओं के वर्गों, जो वर्ग होते हैं उसके अनुपात के बराबर इनका क्षेत्रफलों का अनुपात होता है। ये हम लोग जो है दो त्रिभुजों के समरूप क्षेत्रफल के अंदर पढ़ चुके हैं। तो अब देखिएगा कि दोनों त्रिभुज जो हैं वो समरूप हैं। जब समरूप है तो हम क्या कर सकते हैं, क्या क्या चीजें दे रखी है, क्या पूछ रहा है, तो आप उनकी चर्चा कर लेते हैं। पहले ई एफ दे रखा है, ई एफ ये वाला दे रखा है हमें कितना, 15.4 सेंटीमीटर का स्क्वायर। और पूछ क्या रहा हमारा, इसकी साइड मतलब ये बीसी साइड, इसकी नीचे वाली साइड तो इसकी नीचे वाली साइड। ये आप आसानी से इसके अंदर देख पा रहे हो। तो चलिए हम लोग देखो, हम लिखते हैं कि यदि त्रिभुज ए बी सी समरूप हैं डी ई एफ के, तो हम ये कह सकते हैं कि एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल डी ई एफ। इसका मतलब ये है कि त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज डी ई एफ का क्षेत्रफल वो किसके बराबर होगा, जो दे रखा है और जो पूछ रहा है। दो भुजाएं लेंगे, जो दे रखा है और एक पूछ रहा है। तो जो देखो इसमें दे रखा कौन सा है, ई एफ। लास्ट की दो है तो इसकी भी लास्ट की दो ले लो। तो देखो बी सी ऊपर वाले मारा तो ऊपर वाले में बी सी लिखो, बी सी का स्क्वायर नीचे कितना होगा, ई एफ का स्क्वायर। ठीक है। अच्छा, अब इसमें मान रखते हैं तो मान आ रहा है ए बी सी का क्षेत्रफल कितना दे रखा है, 64। तो ये लिख दिया 64 बटे इसका कितना है 121 बराबर बी सी का स्क्वायर बटे ई एफ का वैल्यू कितना है 15.4, स्क्वायर है तो 15.4 इंटू 15.4। जब हम यहाँ पर एक काम करते हैं कि दोनों पक्षों का वर्गमूल लेते हैं। क्या लेते हैं, वर्गमूल लेते हैं। वर्गमूल लेने से क्या होगा कि इधर तो ये हट जाएगा, इधर तो बचेगा बीसी। एक वर्गमूल ले लेंगे, मतलब कि मैं इसको ऐसे लिख दूं कि बीसी का स्क्वायर इसमें ये और 15.4 इंटू 15.4 में भी वर्गमूल और इधर 64 का भी वर्गमूल और 121 का भी वर्गमूल। आप इससे ये देखेंगे कि 64 किसका वर्गमूल होता है, 8। 64 का वर्गमूल कितना होता है 8, 121 का कितना होता है 11। इधर बीसी मतलब इससे ये हट जाएगा तो ये कटेगा। अब ये नीचे के जब दो एक जोड़ा बनता है तो एक संख्या बाहर आ जाती है 15.4। क्रॉस गुणा कर लो इनको आप, तो देखेंगे बीसी को जब 11 से गुणा किया मैंने, 11 इंटू बीसी बराबर 8 इंटू 15.4। बीसी बराबर 8 इंटू 15.4 बटे में, ये गुणा में है अभी तो नीचे भाग में आ जाएगा। बीसी बराबर 11 एकम 11, एक बार में कितना बचा, 4 बचा। वो 4 यहाँ लग गया तो 44 हो गया, 11 चौक 44। एक संख्या बाद में पॉइंट था पहले 4 के बाद में, तो इधर भी हमने एक संख्या बाद में पॉइंट लगा दिया। तो ये हो गया 8 इंटू 1.4, तो बीसी बराबर हो गया 14 अट्टे 112। और यहाँ पर आप देख सकते हैं पीछे से एक डिजिट बाद में, इधर पीछे से पॉइंट है तो हमने यहाँ पर भी पॉइंट लगा दिया। और ये क्या होगा बच्चों, सेंटीमीटर में, क्योंकि ये वैल्यू भी हमें सेंटीमीटर में दे रखी है, स्क्वायर नहीं है, ओनली फॉर सेंटीमीटर है। क्षेत्रफल है उसको स्क्वायर लगाना। तो ये आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड है, कुछ नहीं है, समरूप है
तो हमें जो है ये आगे ये प्रॉपर्टी आप जानते हैं कि जब दो त्रिभुजों के समरूप हमने कराए थे तो उनके क्षेत्रफल का रिलेशन ये बताया था कि वो किसी भी साइड के बराबर हो सकता है। इसकी ये साइड, इसकी ये साइड, इसकी ये साइड तो इसकी ये साइड, इसकी ये साइड तो इसकी ये साइड। लेकिन आप लोगों को ये देखना होगा कि कौन सी साइड दे रखी है, कौन सी इसके रेस्पेक्टिव में पूछ रहे हैं। ठीक है, अब देखिएगा आप लोग क्वेश्चन नंबर 3। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर जो 3 है वो ये कह रहा है कि एक ही आधार BC पर दो त्रिभुज बने हुए हैं। तो देखिए आप, जैसे मैं यहाँ बात करूं कि एक ही आधार, ये लीजिए आप, एक ही आधार B और C यहाँ लिख देते हैं हम लोग, यहाँ लिख देता हूं एक ही आधार, कौन सा, BC। चलिए, एक ही आधार BC पर दो त्रिभुज बने हुए ABC। एक आप यहाँ ले लीजिए, ये A, एक आप यहाँ ले लीजिए B। ABC और DBC बने हुए हैं, AB में इसको मिलाने वाले। ये तो हमें दिया है, क्या है ये दिया है, गिवन है। और सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है कि त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, तो इसको लिख सकता हूँ एरिया ऑफ ट्राइंगल, AR का मतलब क्षेत्रफल है प्यारे बच्चों, ABC बटे एरिया ऑफ ट्राइंगल कौन सा है, DBC, ये कितना होगा, बराबर दे रखा है AO बटे DO। तो आप इसको समझिएगा, देखो हमारे पास में ये दिया है और ये सिद्ध करना है। हम क्या करते हैं कि रचना करते हैं, रचना ये करते हैं कि हम जो है A से AM लंबवत खींचते हैं, किस पर, BC पर, तथा एक दूसरा लंबवत खींचते हैं हम D से। देखो A से हम लोग एक लंबवत साइड खींच रहे हैं, वो कौन सी है, M, ठीक है। और दूसरा जो है हम लोग D से N खींच रहे हैं, वो भी किस पर, BC पर। इससे भी हम लोग एक जो लंबवत लाइन खींच रहे हैं वो कौन सी है, DN, ठीक है। अच्छा, ये आप देख सकते हैं। अब इसके बाद में जो है इन्होंने क्या बोला, पहले आप इसको समझिए, जो चित्र मैंने बनाया है उसको समझिए। यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि इस त्रिभुज, जैसे इस त्रिभुज के क्षेत्रफल की बात करते हैं, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 आधार इंटू ऊंचाई। कितना होता है, 1/2 आधार इंटू ऊंचाई, 1/2 बेस इंटू हाइट। देखिए त्रिभुज हम ABC का क्षेत्रफल निकालते हैं, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC। ABC का क्षेत्रफल कितना होगा कि 1/2, इस दोनों को निकाल लेते हैं, चलो, एरिया ऑफ ट्राइंगल DBC 1/2, इसका आधार कौन सा है, इसका आधार कौन सा है, एक ही आधार है BC। इसकी जो परपेंडिकुलर हाइट कौन सी है, ये जो ये लंब खींचा है हमने परपेंडिकुलर, वो कौन सा है, AM बटे इसका भी 1/2, आधार कितना है BC, इसकी ऊंचाई कौन सी है प्यारे बच्चों, DN। अब देख सकते हैं आप यहाँ पर 1/2 से 1/2 कैंसिल, BC से BC कैंसिल, क्या बचा आपके पास, हमारे पास में बचा AM बटा DN, और ये है समीकरण 1, ठीक है। देख सकते हैं दिया है, सिद्ध करना, ये रचना की है हमने, और ये दोनों को क्षेत्रफल लगाए 1/2 आधार इंटू ऊंचाई, आधार और 1/2 तो कट गया, ये बचा AM बटा DN, ये आपके सामने समीकरण 1। अच्छा, उसके बाद में आप देखेंगे कि लेकिन क्वेश्चन में एक चीज और बोल रहा है, वो बोल रहा है कि यदि A को D से मिलाया जाता है, यदि A को D से मिलाया जाता है तो वो परस्पर
ओ पर काटते हैं। कहाँ पर काटते हैं? ओ पर। तो अब आपके पास में ये त्रिभुज बन रहा है, एक तो ये बन रहा है और एक ये बन रहा है। इस दोनों त्रिभुजों के अंदर देखिएगा, त्रिभुज AOM तथा त्रिभुज DON में, इसमें देखिए आप चाहें तो मैं आप लोगों के लिए चित्र अलग से बना सकता हूँ। यहाँ पे ये A है, ये M, ये D, ये D है, N है, O। आप इसमें देख सकते हैं, इसको हमें समरूप सिद्ध करना है। क्या करना है? समरूप सिद्ध करना है, क्योंकि हमारे पास में तो AM बटा DN आ रहा है, यहाँ पर AM बटा DN नहीं है, यहाँ पर AO बटा DO है, तो वो अभी हम लेते हैं। तो देखिएगा यहाँ से क्या ले सकते हैं, दो चीजें बराबर करनी है, तो ये एंगल और ये एंगल। पहले कौन सा आ रहा है? AOM, मतलब ये वाला आ रहा है, तो इसका एंगल कौन सा है? M। ये रहा M और इसका N, तो लिख दो M बराबर N, एंगल M बराबर N, और प्रत्येक कितना डिग्री है प्यारे बच्चों? 90 डिग्री। कितना डिग्री है? 90 डिग्री। दूसरी बात, एक ये कोण और एक ये कोण, 1 और 2, एंगल 1 बराबर एंगल 2। कौन से कोण है? ये है शीर्षाभिमुख कोण। देखो बिल्कुल ऐसे शीर्षाभिमुख कोण, आप सभी लोगों को याद आ गया होगा। शीर्षाभिमुख कोण, कौन से कोण है? शीर्षाभिमुख कोण। तो आप इसमें देख सकते हैं, ये भी एंगल है, ये भी एंगल है, मतलब एंगल नियम से हम लोग ये कह सकते हैं कि त्रिभुज AOM जो समरूप है त्रिभुज DON के, और हम जो बाय CPST से ये कह सकते थे कि इनके भाग भी बराबर होंगे, संगत भाग। तो देखिएगा इसका मतलब ये है कि यहाँ पर स्टार्टिंग के दो, इधर भी स्टार्टिंग के दो, AO बटा DO, और लास्ट फर्स्ट एंड लास्ट, और इसका फर्स्ट एंड लास्ट AM बटा DN, ये बराबर है, ये कौन सा समीकरण है? 2। और ये कैसे आया? बाई CPST से, मतलब कोरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ सिमिलरिटी ट्राइंगल्स, है ना, सिमिलरिटी ट्राइंगल्स। तो देखिए कि ये समरूप त्रिभुजों के संगत भाग बराबर होते, ऐसा CPST का मतलब है। तो देखो समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व समीकरण 2 से आप क्या कह सकते हैं कि हमारे पास में जब ये चीज बराबर है AM बटा DN, मतलब राइट साइड बराबर है, तो लेफ्ट साइड भी बराबर होगी। क्या होगी? लेफ्ट साइड भी बराबर होगी। इसका मतलब एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल DBC, और ये कितना है? ये होगा आपके AO बटा DO। यही हमें क्या करना था? सिद्ध करना था। इस प्रश्न के अंदर है, प्रश्न संख्या 3 में देख सकते हैं आप। अब देखिए प्रश्न संख्या 4, बिल्कुल आसान तरीका है। देखिए प्रश्न 4 है, प्रश्न संख्या 4 क्या बोल रहा है? इसका फर्स्ट पार्ट देखिए, त्रिभुज ABC में ये हमें दे रखा है ABC में DE समांतर हैं किसके? BC के। चलिए हमें क्या दिया है? हमें दिया है प्यारे बच्चों, क्या दिया है कि DE समांतर किसके हैं? BC के। चलिए AD बटे DB ये कितना है? 2:3 है, ये अनुपात 2 है और ये 3 है। ADE देखो, ADE एवं ABCE के क्षेत्रफलों के अनुपात लेने हैं हमें। तो देखिए आप, देखिए हम लोग जो है, जो हमें पूछ रहा है, मतलब ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? ज्ञात करना है हमें त्रिभुज, मतलब एरिया ऑफ ट्राइंगल, क्षेत्रफल किसका? ADE का बटे, और क्षेत्रफल किसका? त्रिभुज ABC का। तो आप अब इन दोनों त्रिभुजों को मैं अलग अलग से बना के दिखा रहा हूँ ताकि आपको बिल्कुल भी कंफ्यूजन नहीं रहे।
तो देखिए आप यहाँ पर देखो, ये है हमारे पास में ए डी ई, और दूसरा है हमारे पास में ए बी और सी। तो हम लोग यहाँ से लिख सकते हैं कि त्रिभुज ए डी ई तथा त्रिभुज ए बी सी में, इसमें देखिएगा सबसे पहले क्या करना है प्यारे बच्चों हमने, कि हम जानते हैं कि जो दो समरूप त्रिभुज होंगे उनके क्षेत्रफल भुजाओं के अनुपात के बराबर होंगे, वर्गों के। लेकिन हमें पहले समरूप सिद्ध करना है। तो समरूप कैसे सिद्ध करते हैं देखिएगा, हम लोग जो है इसमें ये देख सकते हैं कि जैसे इसकी जो दोनों त्रिभुज पहले समरूप है, तो देखिएगा समरूप के लिए क्या करते हैं, जब ये दोनों बराबर है, डी ई समांतर है किसके, बी सी। जब बी सी समांतर है तो ये लाइन कौन सी होगी, तिर्यक। तो मतलब ए डी ई पहले आ रहा, तो ये कोण 1 और ये कोण 2, मतलब एंगल 1 बराबर एंगल 2। ये कौन सा कोण है, संगत कोण। कौन सा कोण है, संगत कोण। इसी तरीके से इसका एंगल 3 और इसका एंगल 4, मतलब एंगल 3 बराबर एंगल 4। ये भी कौन सा कोण है, संगत कोण। कौन सा कोण है, संगत कोण है। अब ये ए और ए, मतलब एंगल और एंगल नियम से हम ये कह सकते हैं कि दोनों त्रिभुज क्या होंगे, समरूप होंगे। तो हम कह सकते हैं कि एंगल नियम से क्या कह सकते हैं कि ट्राइंगल ए डी ई समरूप होगा ट्राइंगल ए बी सी के। और जब दो त्रिभुज समरूप हो तो उनका जो एरिया होता है, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी ई बटे में एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी, ये किसके बराबर हो। इसमें कौन सी भुजाएं दे रखी है, इसमें भुजा दे रखी है, देखिएगा फर्स्ट वाली दो ले लीजिए आप, ए डी, नीचे कौन से ले लीजिए, ए बी। कौन सा ले लीजिए, ए बी। इसके वर्ग के बराबर होगा, तो आप इसका वैल्यू रख दीजिए। ए डी कितना है हमारे पास, ए डी बटा ए, देख ए डी कितना है 2, ये 2 का स्क्वायर बटे ए बी। ए बी का मतलब ये हो गया कि ये 2 और ये 3, 2 + 3 कितना हो गया, 5। तो 2 + 3 का स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा, 2 का स्क्वायर, नीचे कितना, 5 का स्क्वायर। तो 2 का स्क्वायर कितना, 4, और इसका कितना, 25। तो इसका जो आंसर होगा वो कितना होगा, 4:25। कितना होगा, 4:25 है। ये है क्वेश्चन नंबर 4, देख सकते हैं। अब देखिए आप सेकंड क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड पार्ट। देखो सेकंड पार्ट देखिएगा आप लोग, क्वेश्चन नंबर 4 का। ये बोल रहा है रेखाखंड ए बी, ये है आपके पास रेखाखंड ए बी, उसकी एक तरफ तो है Q और एक तरफ है P। जब इन दोनों को इस तरीके से मिलाया जाता है, ठीक है, ये प्रतिच्छेद करते हैं O पर, P व Q को मिलाने पर PO बराबर दे रखा है 5 सेंटीमीटर, और ये कितना है, 7 सेंटीमीटर। POB का क्षेत्रफल, और क्या दिया है हमें, देखो क्या क्या दिया है। पहले दे रखा है PO बराबर है 5 सेंटीमीटर, ये लिख दिया मैंने। फिर है QO बराबर है 7 सेंटीमीटर, और त्रिभुज ABC का जो क्षेत्रफल है, मतलब AR मतलब क्षेत्रफल हो गया, वो कितना दे रखा है, वो दे रखा है, सॉरी ABC नहीं है, POB, इसका कितना है, 150 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है, 150। तो QOA का क्षेत्रफल हमसे पूछा, देखिए आप इसको, ये तो दिया है। Q ज्ञात क्या करना है, ज्ञात करना है
एरिया ऑफ ट्राइंगल क्यू ओ ए। देखिए अब हम लोग इसमें जो उत्पत्ति होगी उसमें ये देखेंगे, क्या देखेंगे कि जो ये ट्राइंगल्स है ना, इन दोनों ट्राइंगल को, दोनों त्रिभुज को हम लोग समरूप सिद्ध कर लेते हैं। देखो समरूप सिद्ध कैसे करेंगे, समरूप सिद्ध करेंगे हम लोग त्रिभुज कौन कौन सा है, क्यू ओ ए, जो पूछ रहा है वो लिखो, क्यू ओ ए तथा दूसरा त्रिभुज कौन सा होगा, पी ओ बी में। इसमें देखिए भुजाएं नहीं लेनी है, त्रिभुज लेने हैं। देखो एंगल ले ले, कोण ले, इसका एंगल ए और इसका एंगल बी। एंगल ए बराबर एंगल बी, प्रत्येक कितना है, प्रत्येक है प्यारे बच्चों 90 डिग्री। दूसरा इसका ये कोण और इसका ये कोण, एंगल एक बराबर एंगल दो। कौन से है, कौन से कोण है ये आप जान रहे होंगे, ये है शीर्षाभिमुख कोण। क्या है, शीर्षाभिमुख कोण। शीर्षाभिमुख कोण 9th क्लास में पढ़ा है अच्छी तरह से। तो ये हो गया एंगल, एंगल नियम से क्या हो गया कि ट्राइंगल क्यू ओ ए समरूप होगा ट्राइंगल पी ओ बी के। दो त्रिभुज हमारे पास में समरूप हो चुके हैं। अच्छा देखो, जब दो त्रिभुज हमारे पास में समरूप हैं तो समरूप होने के बाद में हमने बताया था कि उनके जो क्षेत्रफल होंगे वो कैसे होंगे। देखो एरिया ऑफ ट्राइंगल क्यू ओ ए बटे एरिया ऑफ ट्राइंगल पी ओ बी बराबर। अब देखो इसमें भुजा देख सकते हैं आप, इसमें कौन कौन सी भुजा, इसकी भुजा कौन सी है, क्यू ओ, मतलब स्टार्टिंग के दो, इसमें भी स्टार्टिंग के दो, क्यू ओ का स्क्वायर बटे पी ओ का स्क्वायर। अब जो जो चीजें हैं उनका मान रख दीजिए। एरिया ऑफ ट्राइंगल क्यू ओ ए ये हमें याद करना है। नीचे वाला कितना है, पीओबी का क्षेत्रफल कितना दे रखा है आपके पास में 150 सेंटीमीटर। तो आप इसको लिखे 150 सेंटीमीटर। बहुत सारे बच्चों की गलती बताता हूँ मैं, वो क्या करते हैं, अच्छा सेंटीमीटर स्क्वायर लग रखा है, इसका मतलब हो गया 150 इंटू 150, जो कि गलत है। आपको क्या करना है कि 150 एरिया लिखा तो 150 ही लिखना है, 150 इंटू 150 नहीं लिखना है, क्योंकि वो उसकी यूनिट है। क्या है उसकी यूनिट है, क्योंकि वो स्क्वायर लगता है जब क्षेत्रफल निकालते हैं। बराबर क्यू ओ कितना है, क्यू ओ है 7 का स्क्वायर बटे पी ओ कितना है 5 का स्क्वायर। तो अब देखिए आप एरिया ऑफ ट्राइंगल क्यू ओ ए बराबर बटे 150 बराबर यहाँ कितना होगा 49 और ये कितना है 25। अब देख सकते हैं आप, क्रॉस गुणा कर दो इसको। एरिया ऑफ ट्राइंगल क्यू ओ ए इंटू 25 बराबर 150 इंटू 49। ठीक है, एरिया ऑफ ट्राइंगल क्यू ओ ए बराबर 150 इंटू 49 बटे में ये 25 अभी गुणा में है तो नीचे कहाँ आ जाएगा, भाग में। तो ये हो गया एरिया ऑफ ट्राइंगल क्यू ओ ए बराबर 25 एकम 25, 25 छिंग 150, तो 6 इंटू 49, 6 इंटू 49 कितना होगा, ये होगा देखो 50 को 6 से गुणा करेंगे तो 300, 300 में से 6 कम कर दो तो 294 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये वापस स्क्वायर आएगा क्योंकि ये क्षेत्रफल की बात कर रहे हैं। तो देख सकते हैं ये है क्वेश्चन नंबर 4 का कौन सा पार्ट है, ये सेकंड पार्ट। तो ये आपके सामने, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका सर। अब हम लोग देखेंगे थर्ड क्वेश्चन, इसी का ही थर्ड क्वेश्चन देखिएगा। मैंने क्या बोला, पहले समरूप सिद्ध कर लो एंगल एंगल नियम से, फिर आसानी से हो जाएगा। देखिए ये बोल रहा है आकृति में x का मान ABC के पदों में ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 का ही चल रहा है। तो देखिए देखो इस तरीके से दिया है,
सी और बी, और ये है बी, ये है सी, ये है एक्स, ये है ए, ये भी 50 है और ये भी 50। देखिए जो x का मान है इसमें क्या करना है, जो स्मॉल a b c उसके फॉर्म में लिखना है x बराबर। ये है आपका क्वेश्चन। तो आप देखिए, आप जान रहे होंगे कि इस त्रिभुज को यदि हम लोग ऐसे सीधा कर दें, मतलब है कि हम इसे यदि इस रूप में कर देते हैं, मतलब चलो ये रहने दो, क्या ये रहने दो, हम लोग देख रहे होंगे कि डी बी समांतर किसके हैं, ई ए के। तो देखिएगा आप लोग, त्रिभुज डी बी समांतर है किसके, ई ए। जब समांतर लाइन है तो ये कोण और ये कोण बराबर हो रहा है। इसका मतलब ये हो गया कि देखो कौन कौन सी चीजें हैं वो आप ले सकते हैं। एक तो है ई ए सी, ये त्रिभुज बन रहा है पूरा बड़ा वाला, और एक छोटा वाला। देखो त्रिभुज ई ए सी तथा दूसरा त्रिभुज कौन सा है, त्रिभुज डी बी सी में आप इसमें देख रहे होंगे कि दो चीजें हमें बराबर करनी है। ये कितना कोण है, ये कितना कोण है, एंगल ए, इसका एंगल ए, इसका बी सेम होना चाहिए, सेम है। एंगल ए बराबर एंगल बी, प्रत्येक कितना है प्यारे बच्चों, प्रत्येक है 50 डिग्री, ये दे रखा है। अच्छा, और कौन सा बराबर है कि और बराबर है हमारे पास में एंगल सी बराबर एंगल सी, ये दोनों में क्या है, उभयनिष्ठ है। क्या है, उभयनिष्ठ है, कॉमन है, ठीक है। अच्छा, अब ये क्या हो गया, एंगल एंगल नियम से क्या हो गया, एंगल एंगल नियम से हम कह सकते हैं कि ट्राइंगल ई ए सी समरूप होगा ट्राइंगल डी बी सी के। और जब दोनों त्रिभुज समरूप हो तो हम ये कहते हैं कि जो इनके संगत भाग होंगे वो भी बराबर होंगे। मतलब अब देखिए, जैसे पहले मुझे x लेके आना, db लेके आना, इसमें db लेके आना, मतलब ये db लेके आना, तो स्टार्टिंग के दो, तो इसमें भी स्टार्टिंग के दो। इसका मतलब ये हो गया कि ई ए बटा db, ठीक है ना, इसका ई ए, इसका db, इसके दो आगे के, इसके दो आगे। अच्छा, फिर जो है इस वाले त्रिभुज की पूरी साइड कौन सी है, बी और सी, जिसमें पूरा AC, मतलब ये लास्ट के दो, तो इधर AC, और इस वाले की भी लास्ट के दो, मतलब BC। अब आप क्या करें, इसमें सिर्फ मान रख देंगे। तो ये हमने लिख रहे हैं यहाँ पर कि EA बटा DB बराबर AC बटा BC। EA कितना है, देखिए आप, EA ये कितना दे रखा है, स्मॉल a बराबर बटे DB कितना दे रखा है, x, ये आपका x। AC कितना है, AC यहाँ से यहाँ तक पूरा है, तो यहाँ तक B है और यहाँ तक C है, मतलब दोनों जोड़ेगा, B प्लस C बटे BC छोटा सा दे रखा है, ये कितना पार्ट है, C पार्ट है ओनली, ये हो गया C। क्रॉस गुणा कर दीजिए आप यहाँ पर, वज्र गुणन करेंगे तो हम लोग पाएंगे कि x इंटू बी प्लस सी, ये लो मल्टीप्लाई भी लगा दिया, बराबर a इंटू सी, ये वाला x बराबर क्या होगा, a इंटू सी बटे, ये गुणा में है, गुणा का चिन्ह है, तो ये पूरा भाग में आ जाएगा b प्लस सी। तो इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, a को c से गुणा करेंगे तो ac, और नीचे b प्लस सी। ये आपका जो है इसमें x की फॉर्म के अंदर ये आपका क्वेश्चन आ चुका है। आप इसी डायग्राम को थोड़ा सीधा ही बना सकते हैं। सीधे से क्या होगा कि आपको थोड़ा सा समझने में आसानी हो सकती है। ये C ऊपर चला जाएगा, E नीचे, A यहाँ पे, और ऐसे ये D और ये X था, A है, BC कितना है, C है, और AB कितना है, स्मॉल। इस तरीके से ये भी आपके सामने, तो आप इस तरीके से भी इसको पढ़ा कर सकते हैं। और ये 50-50 कौन से हैं, A और ये भी 50 है, ये भी 50 है। वैसे तो ये वाला कोण भी बराबर कर सकते थे आप, लेकिन इसमें सिंपली दिख रहा है कि C दोनों में कॉमन है, तो हमने कॉमन वाला लिखा। अब चलिए आप लोग क्वेश्चन नंबर 5 देखिए।